किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरिद्वार दौरे पर आज सीएम धामी का बड़ा बयान। भूस्खलन पर सभी एजेंसियों को किया अलर्ट। तुष्टिकरण की राजनीति पर विपक्ष को घेरा। हल्द्वानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाजपुर में फूटा बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा। डोनाल्ड ट्रंप का प्रतीकात्मक पुतला फूका गया। किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने जनप्रतिनिधियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भूपतवाला स्थित ब्रह्मा निवास आश्रम में आयोजित 50वें निर्वाण दिवस समागम कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रदेश में हो रही भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। उसके लिए हम लगातार सभी आपदा प्रबंधन विभाग, हमारा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अन्य विभाग, सारे जिलाधिकारी, सारे पुलिस के अधिकारी, सभी लोग समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। आज प्रातःकाल भी मैंने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है और सभी को निर्देश दिए हैं कि जहां जल भराव हो रहा है, जहां भूस्खलन हो रहा है या हमारे पुल इत्यादि जो जिनको नुकसान पहुंचा है उनको तत्काल रिस्टोर किया जाए और लोगों को हर संभव सहायता की जाए। जहाँ पर नदी के किनारे, नालों के किनारे जहाँ जल स्तर बढ़ रहा है, जहाँ लोगों को शिफ्ट करने की आवश्यकता है उनको शिफ्ट किया जाए। बिजली, पानी, अन्य प्रकार की जो सड़क, इन सभी व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त किया जाए, तत्काल बनाया जाए। रिस्पांस टाइम कम से कम हो, इसकी लगातार जो है समीक्षा होती रहे, ऐसे निर्देश सभी को दिए हैं। स्वयं हल्द्वानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 6 अगस्त से शुरू होने वाली एसएससी परीक्षा से पहले पुलिस ने होटल से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंग के पास से लैपटॉप, मोबाइल और रिमोट सॉफ्टवेयर मिले हैं। बता दें कि ये गिरोह यूपी और हरियाणा से जुड़ा है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखिए, पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के कुछ जो एग्जाम है उनमें नकल के मामले आए थे। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नकल विरोधी कानून बनाया गया और जो आगामी एग्जाम है उनको लेके एक वृहत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी दिशा निर्देशों के क्रम में जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो स्थानीय पुलिस के द्वारा ऐसी एग्ज़ाम में हेराफेरी को रोकने के लिए काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। हमारी जो पुलिस की टीम है कंटिन्यूस सर्विलांस करती है, कंटिन्यूस इंटेलिजेंस कलेक्शन करती है कि कोई एग्ज़ाम में किसी तरीके की हेराफेरी तो नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते हमें एक सूचना मिली थी कि जो एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कुछ लोग हेराफेरी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर जो पुलिस ने अपना सर्विलांस और जो है सीसीटीवी जो है उनको देखना शुरू किया और पुलिस को रामपुर रोड के एक होटल की सूचना मिली। उस होटल में जब रेड की गई तो कुछ संदिग्ध लोग वहाँ पकड़े गए। इन संदिग्ध लोगों के जब पूछताछ की गई और इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से जो मोबाइल बरामद हुए हैं और जो लैपटॉप बरामद हुए हैं उनमें किसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ चैट बरामद हुई है। अन्य विवेचकों को शामिल करके एक एसआईटी गठित की जा रही है ताकि इसमें कौन कौन शामिल है, क्या लैब वाले ये नकल करवाते थे या कहीं और से बैठा हुआ कोई और आदमी नकल करवाता था, इन सब चीज़ों को लेके आगे विवेचना चल। बाजपुर में बाढ़ और जमीन विवाद को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। भगत सिंह चौक पर प्रतीकात्मक रूप से डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूका गया। किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा कि 20 गांव संकट में है लेकिन समाधान नहीं। देखिए, बाजपुर बाढ़ग्रस्त है, एक बालक की जान भी चली गई और यहाँ के जनप्रतिनिधि मस्त है कि उन्हें कोई चिंता नहीं। सिर्फ बाढ़ में फोटो खिंचाने के अलावा जनप्रतिनिधियों ने कोई काम किया हो तो वो दिखाएं बाजपुर को बचाने के लिए, चाहे वो बाजपुर के 20 गांव की धोनी का मामला हो, चाहे बाजपुर को बाढ़ से बचाने का मामला हो। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बाजपुर को निराश किया। कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। पहाड़ी से अचानक गिरे बोल्डर की चपेट में एक मैक्स वाहन आ गया, जिसमें 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। बता दें कि मैक्स बीरोखाल से कोटद्वार की ओर आ रही थी। हादसा मंदिर से कुछ ही दूरी पर उस मोड़ पर हुआ जो अक्सर हादसों के लिए संवेदनशील माना जाता है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। बात करें मौसम की तो प्रदेश में आज सुबह से ही भारी बारिश जारी है, जिसके चलते नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक तेज बारिश और भूस्खलन की चेतावनी दी है। इसके साथ ही लोगों से सतर्क और पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा से बचने की अपील की गई है। आज 4 अगस्त हो गई है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है।
जबकि कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा भी मिली है। आगे पूर्वानुमान की बात करें, 4 और 5 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और चेतावनी की बात करें तो 4 तारीख को देहरादून, टिहरी, पौड़ी या बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि इक्का दुक्का स्थान पर अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है, जिसके लिए इन जनपदों को अभी रेड वार्निंग में रखा गया है। उसके बाद जो हरिद्वार जनपद है या नैनीताल चंपावत जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। और इसी तरीके से एक्टिविटी जो है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, वहाँ पर भी भारी वर्षा कहीं कहीं मिलने की संभावना है। 5 तारीख को भी जो है देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। जबकि जो अन्य पर्वतीय जनपद हैं या हरिद्वार जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। तो 2 दिन जो है मानसून की गतिविधि एक्टिव रहने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर। नमस्कार।